अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम आज आपको सिखाने वाले हैं फाइनेंशियल फार्मूलाज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मोस्टली यूज़ होते हैं या जिनको हम बोलते हैं लोन फार्मूलाज भी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लोन अमाउंट जिसको हम पीवी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, फिर फार्मूला में इंटरेस्ट आएगा, टाइम पीरियड, ये फिर एन पर दिखाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, मतलब अगर किसी बंदे ने लोन लेना है या हमने लिया है, कितना लेना है, 4 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना देना है, 10%। कितने साल के लिए ले लेना है, हमने टाइम पीरियड लेना है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, हमने फिगर डाला है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे पीएमटी। पीएमटी की मदद से क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि हमें पर मंथ कितना देना पड़ेगा बैंक की ओर। तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वल टू पीएमटी। मैं फिर पीएमटी आपको बता दूंगा दो तरीके से। पहले सबसे पहले हम सिंपल पीएमटी यूज़ करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू पीएमटी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर रेट। रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड बाई 12। डिवाइड बाई 12 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक महीने का निकालना है। हमको पता होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाई 12 किया, कामा। उसके बाद एन पर मीनस जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा, कितने सालों के लिए, हमने 5 ईयर्स लिए, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें महीने में। उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, कामा। उसके बाद पीवी, पीवी मीन प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट जो हमने उठाया बैंक से है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर साइन को हम हटाने वाले हैं, जनरल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंटर्स भी, ये फिगर हमें नहीं चाहिए, राउंड फिगर। ठीक है, दैट मीन्स हमें देना पड़ेगा, अगर हमने 4 लाख लोन लिया है बैंक से 10% क्रेडिट से, तो हमें देना पड़ेगा पर मंथ 8,499 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे इक्वल टू आई पी एम टी। आई पी एम टी ऐसा एक फार्मूला होता है जिसकी बदल हम क्या कर सकते हैं, इसी 8,499 में से हमने देखना है कि जो हमारा टैक्स लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है, वो कितना लगता है इस 8 लाख पे। तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, इक्वल टू आई पी एम टी, इक्वल टू आई पी एम टी, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद रेट, रेट यही रहेगा हमारा 10%, जैसे हमने पहले किया, डिवाइड बाई 12, कामा। उसके बाद पर मीन्स हमें कौन से महीने का निकालना, पहले महीने का निकालें तो ये पर आएगा हमारा, फिर क्लिक करने है इस सेल पे, कामा। एन पर हमारे पास ईयर्स है, 5 ईयर्स। ठीक है, इसको फिर से कन्वर्ट करना है महीने में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट 8, 12, कामा। उसके बाद पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। हमने हर महीने का निकालना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे, इसको एंटर करेंगे। याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहोगे तो इसमें क्या फॉर्मूला में एरर दिखाएगा कि इसमें रिजल्ट नहीं आएगा नेक्स्ट महीने का। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, हैश नम, दैट मीन्स फार्मूला में एरर है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। हमने अगर यही रिजल्ट निकालना है, बाकी दूसरे महीने का कितना देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो चीज़ हम कैसे करेंगे। तो हमने कुछ वैल्यू को यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास लोन अमाउंट एक कांस्टेंट है, इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी हमारे पास फिक्सड है, लेकिन महीना हमारे पास है, महीनों में वेरिएशन होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे। ठीक है जी, सॉरी, कंट्रोल जेड फिर से करेंगे, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला को खोलते हैं, F4। ठीक है, F4 से क्या होता है, ये फिक्स होता है, डॉलर साइन आता है। उसके बाद जो हमारे पास रहेगा C3, C3 मीन्स मंथ, मंथ हमारे पास वेरी होता है। फिर हमारे पास B4 है, ये भी कांस्टेंट है, F4 करेंगे। लास्ट जो सेल है प्रिंसिपल वैल्यू, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, F4। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर डालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये पहले महीने का है 3,333 रुपये, तो नेक्स्ट महीने का देखेंगे हम कितना इंटरेस्ट लगेगा। आप देखिए इंटरेस्ट डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन हमारा जो पीएमटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेट नेट हमारे पास पर मंथ निकलना चाहिए इतना, 8,499 रुपीज़। क्लियर। फिर से देखिए एक बार, कंट्रोल जेड, फिर से दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल जेड। अगर आपने निकालना है कि पर मंथ ये चीज़
ये चीज़ अगर आपने पर मंथ निकाला है, मतलब दूसरे महीने का, फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, लोन अमाउंट कांस्टेंट है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेरिएशन अगर होगी तो वो होगी पर मंथ, दैट मीन्स पर मंथ है, कौन सा महीना है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे, इसको हम फिक्स करेंगे F4 की हेल्प से, ठीक है। कामा जो हमारे पास मंथ है C3 में उसको हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी फिक्स करेंगे F4, लास्ट वाली वैल्यू को भी हम पीवी को भी फिक्स करेंगे F4, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर हमने क्या करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखाऊंगा पहले इसके बगैर भी फार्मूला को, ये देखिए कंट्रोल Z, हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे महीने के बाद पांचवें महीने का हमने निकालना है। आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल वाई, पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करके रखता हूँ, लेकिन वैल्यू याद रखिएगा आप, पाँचवें महीने का हमने निकला है यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है 3159 रुपया। तो हम देखेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लाएंगे वैल्यू इक्वल टू IPMT ब्रैकेट क्लोज, मतलब हमने पाँचवें महीने का चेक करना कि इंटरेस्ट कितना लगना है। रेट हमारे पास यही है 10% डिवाइड बाई 12, कामा पर मीन्स कौन सा महीना, फिफ्थ महीना हमने लेना है, कामा उसके बाद है हमारे पास एन पर टाइम पीरियड जो हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 12, कामा पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमने कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे फिक्स करना है, देखिए पहला सेल भी वैल्यू हमारा जो रेट है ये फिक्स रहता है F4, लेकिन जो C सेल में वैल्यू है जिसमें 5 मंथ है ये वेरी होता है, तो इसको हमने छोड़ना है। फिर ये भी हमारे पास कांस्टेंट है F4, और लास्ट सेल भी कांस्टेंट है F4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 3159 रुपये, अगर हम नीचे लाएंगे इसको तो यहाँ से फिर निकलेगा बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स के वैल्यू, क्लियर। तो ये हो गया IPMT। नेक्स्ट है हमारे पास PMT। पीएमटी से क्या होता है, पीएमटी में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कितना डिडक्ट होता है लोन अमाउंट में से, मतलब कितना लोन फिर कम होता जाएगा जो हम पर मंथ पेमेंट करते हैं। उसके बाद हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे इक्वल टू PPMT, तो हम करेंगे यहाँ पे यूज इक्वल टू PPMT ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद रेट जो हमारे पास है इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12, हम इसलिए करें क्योंकि हमने महीने का निकालना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाई 12 किया, कामा फिर से पर मीनस कौन से महीने का निकालना है, पहले महीने का निकालना है, कामा एन पर मीनस कितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया, हमने 5 साल के लिए इसको महीने में बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 12, कामा उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंटर। पहले हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5165 रुपया हमने जो टोटल अमाउंट हमें पे करना होगा पीएमटी की मदद से 8499, तो इसमें इंटरेस्ट चढ़ता है हमारा 3333 रुपये, जिसमें से डिडक्ट होता रहता है, लोन से घटता रहता है अमाउंट 5165 रुपये। तो हम देखेंगे यहाँ पे फिर जो ये पीएमटी होता है एक्चुअली इन दोनों का सम होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का। तो हम यहाँ पे पहले ये फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू पीएमटी, सिंपली फार्मूला यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पे, पीएमटी को हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे सिंपली इन दोनों का सम। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को हम सम करेंगे इसके साथ, फिर देखते हैं कि वैल्यू सेम आना चाहिए जितना वैसे निकला। अब देखिए 8499, पहले मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, रेड कलर में करेंगे कन्वर्ट इसको, ठीक है। आप खुद देखिए पीएमटी का फार्मूला जब भी हमने यूज़ किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 8499, जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं EMI, मतलब जो हमने पर मंथ देना पड़ता है पेमेंट बैंक की ओर। जब हमने IPMT निकाला, मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा इस अमाउंट में से, तो वो निकला 3333, और उसमें से जो हम लोन को मतलब दे रहे हैं पेमेंट, तो उसमें से कितना डिडक्ट होता है पर मंथ, वो था 5165 रुपये। तो कुल मिला के हमने देखा है कि इन दोनों का जब हम जोड़ करते हैं तो फिर निकलता है 8499 रुपये, क्लियर। अब हम देखते हैं इस फार्मूला से भी, इसकी मदद से भी, मतलब यहाँ पे कितना, या फिर हम यहाँ पे करेंगे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से देखिए आप, ठीक है। अब देखिए ये डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद देखना है यहाँ पे, यहाँ से जो ही IPMT डिडक्ट होता है PMT हमारे पास इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब इसको भी हम करने वाले हैं फार्मूला की मदद से,
तो हम करेंगे यहाँ पे इसको फिक्स बनाएंगे F4 कामा, दूसरी सेल हमने छोड़नी है, फिर यहाँ पे इसको करेंगे हम F4, उसके बाद लास्ट सेल F4, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम करेंगे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट था पहले 3,333, तो यहाँ पे था जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 5,165 रुपये। इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया लेकिन यहाँ से ये इंक्रीज हो गया। क्लियर? कुल मिला के हमें जो पेमेंट देनी होगी ये देखिए बराबर आएगा पर मंथ हमारा यही। अब देखिए उम्मीद है आप दोस्तों को इंशाल्लाह इस प्रैक्टिकल से फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर फ़ायदा पहुंचता है तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे और प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।